ठीक है। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग वीकली के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी यूरो यूएसडी में, कि मतलब नेक्स्ट वीक प्राइस किस साइड में जा सकता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं फ़ोटो फ्रेम को छोटा कर लेता हूँ। एंड उसके बाद देखिए, कुछ इस तरह से मैंने थंबनेल बनाया था जिससे कि आपको समझने में काफ़ी इजी हो। और बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं है, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। देखो, वीक का ये सारा चार्ट चल रहा है और यहाँ पे प्राइस जो चल रही है वो वीकली के टाइम फ्रेम पे चल रहा है। समझ रहे हो? अब वीकली के टाइम फ्रेम पे चल रहा है तो इसके पहले पहले हम ये ई पेन को नेक्स्ट फिर से ले लेते हैं, क्योंकि ये रहा। तो देखो, जैसा कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने के लिए मैंने इशारा किया हुआ है। अब प्राइस क्यों गिरेगा और नीचे ही गिरेगा या ऊपर भी जाएगा? तो देखो, दो ठो रीज़न है। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे देखो, ये वीकली के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, स्वीप हुआ है। और 6 मंथ का जो लिक्विडिटी है वो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है। और तो 6 मंथ का जब लिक्विडिटी नीचे पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी डे से बायर्स यहाँ से बैठे हैं। मतलब लिक्विडिटी उनका ऐसा पड़ा हुआ है। जब देखो, प्राइस जब यहाँ से इस तरह से पुल बैक ले रहा था तो यहाँ से बहुत सारे लोग बाई किए होंगे। तो बाई किए होंगे तो उनका सिंबल किस तरह से हम ग्रीन कलर का यूज करके बनाएंगे, देखो यहाँ पे। तो वो यहाँ पे बाई साइड में बैठे हैं, तो जिनका एसल कहाँ पे पड़ा है, एकदम नीचे साइड में ये। तो प्राइस को लिक्विडिटी तो चाहिए। हालांकि देखो, यहाँ ऊपर वाली लिक्विडिटी उन्होंने ले रखी है। तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी बच रहा है, कहाँ पे बच रहा है, वो नीचे बच रहा है। यहाँ पे मेन लिक्विडिटी ये है। अब जब प्राइस यहाँ पे कैसे आएगी, तो प्राइस देखो, सबसे पहले उसको आने के लिए रीजन होना चाहिए। अब देखो, प्राइस को नीचे आने के लिए ये लास्ट रीजन था वॉल्यूम इम्बैलेंस का, जहां से सेलर्स को बहुत तेजी से अमाउंट को सेल करना था नीचे साइड में, जिससे कि प्राइस बहुत नीचे आ सके। बट देखो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं तुम्हें जूम करके अब दिखाऊंगा। समझ रहे हो? अब देखो, ये जो एरिया है, ये वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। आईसीटी के जो बंदे कॉन्सेप्ट जिनको पता होगा उनको ही ये अपडेट्स के बारे में समझ में आएगा। और यदि आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। बट मुझे यहाँ तक लगता है कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो बताइएगा, मैं बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखो, अब यहाँ पे ऑर्डर में क्लिक हुआ था, जिससे प्राइस ने क्या किया, ऊपर साइड में मूवमेंट कर दी। ये पूरे वीक की कैंडल थी, डोजी बनाई हुई है। और ऐसे ही 14 दिन बना हुआ है कैंडल, 7 दूनी 14 होता है। और जिसमें कि मार्केट 4 दिन चलता है, मतलब 8 दिन का ये कैंडल है ना। सॉरी, 10 दिन का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। देखो, तो 2 दिन मार्केट बंद रहता है ना, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे संडे। तो अब देखो, प्राइस ने कि नेक्स्ट वीक में अभी 3 दिन बाकी है, 2 दिन ऐसे और 17 घंटे दिखा रहा है। ठीक है, तो यदि प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है, तब तो जो हमारा यहाँ पे प्लान बना हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। इस जगह पे हमने जो प्लान को क्रिएट किया हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। कहीं प्राइस इसे ब्रेक कर देती है और इस जगह पे आ जाती है तब। ठीक है, बट अब हमारा प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट कब होगा, कि प्राइस यहाँ को, इस एरिया को ब्रेक ना करे। क्योंकि यहाँ पे अब सेलर आ चुके हैं, उनका राइट है सेल साइड में जाने का। बिकॉज यहाँ पे लेवल पे, इस लास्ट लेवल पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी को टारगेट करना ही इंस्टीट्यूशनल का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो लिक्विडिटी को समझा वो मार्केट को समझा। अब देखो, तो लास्ट लेवल कहाँ पे है जहाँ से हम सेल साइड में जा सकते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे 2 दिन, मार्केट 2 से 3 दिन इसमें बचा है और इसमें पूरे 5 दिन बचे हैं। तो प्राइस किसको यूज करेगा और किस तरह से प्राइस गिरेगा, चलिए अब देखिए, हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अब देखो, जैसे ही हमने एक डेली के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है? डेली का ऑर्डर ब्लॉक है।
हम अभी और बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, अभी हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो हम डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे हैं, तो इसे हम मान लो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक लिख देते हैं। प्राइस को यहाँ से गिरना है, ठीक है। और अभी जिस जगह प्राइस है, कहीं यहाँ से हम देखा जाए तो $5 का एसएल बनेगा यदि आप सेल में जाते हो। और रिस्क रिवॉर्ड की बात किया जाए तो कितने पॉइंट का ये टारगेट है, 3,000, मतलब वही 3,000 को करोगे तो $30 के आसपास। तो 1:6, 1:6 मिलेगा ऐसे सेल साइड में बैठोगे तब, ठीक है। तो बहुत बड़ा एसएल बन रहा है, वो भी यूरो यूएसडी में इतना बड़ा एसएल बन रहा है। तो हमें अपने एसएल को और कम करना है, तो हम क्या करेंगे, और दो टाइम फ्रेम पे। अब देखो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, बस ये लेवल है, और प्राइस के पास यहाँ से बाई साइड में भी जाने का एक लेवल है। तो यदि प्राइस को नीचे के 6 मंथ की लिक्विडिटी को लेना रहेगा, तब वो यहाँ वाले फंड का यूज़ नहीं करेगी। प्राइस इसको मतलब इग्नोर करेगी, मतलब जब यहाँ से गिरेगी तो इसे ब्रेक कर देगी, जिसे हमें क्या पता चलेगा कि प्राइस अभी नीचे जाना चाहती है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेगी तब तो ठीक है, बट प्राइस यहीं पे आके पुल बैक लेगी, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है यहाँ से इस तरह से ऊपर जाने का, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्राइस को हम सेल में कैसे जा सकते हैं। तो देखो हमारे पास रीजन सेल साइड में जाने का कहाँ से है, तो हम लोग 4 आवर या 2 आवर में चलते हैं। अब देखो हमारे पास अब डेली के अंदर हम लोग आ चुके हैं, ये पूरा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। अब उस डेली के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे सेल साइड के लिए। देखो यहाँ से हम बाई साइड का ये जो हमारा ट्रेड था, ये मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ था और ये टारगेट कंप्लीट भी हुआ है, तो ठीक है। अब यहाँ से सेल में जाना था, ये चीज़ मुझे मतलब क्लियर नहीं था, हमको सेल में जाना था ये पता था, बट प्राइस को मुझे लगा कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिरेगी, ठीक है, यहाँ वाले से। बट प्राइस ने क्या किया, पहले एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक बनाई और उसके बाद गिरना स्टार्ट की, तो ठीक है। हमें पता होता तो हम लोग यहाँ तक बुक करते, बट कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया कि भाई चलो और लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, ठीक है। अब हमारा जो रिस्क रहेगा वो इसी ऑर्डर ब्लॉक से बनेगा। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल में जाना चाहते हो, किस टाइम पे जाना है, ये सारी चीज़ें यदि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो भाई जैसे ही आप मैं वीडियो डालूंगा या फिर जैसे ही मैं अपना ट्रेड लेता हूँ तो मैं सॉरी जैसे ही ट्रेड लेता हूँ स्क्रीनशॉट मैं इधर टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो आप तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि फिर और ट्रेड करने के बाद मैं वीडियो भी बना के डाल देता हूँ उधर, यूट्यूब पे डाले हैं 2-3 वीडियो, आप देख सकते हो, अभी तो स्टार्ट किए हैं चैनल को, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही किया गया है। तो देखो अब यहाँ पे 1 आवर पे हमें क्या मिल रहा है, एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। अब प्राइस को यहाँ पे आना है, और प्राइस अभी देखो बुलिश भी है। तो इस 1 घंटे पे हमें कितने का एसएल बैठ रहा है, अभी तो हमारा जो एसएल था वो करीब करीब आपने देखा कि $5 से $6 का बन रहा था। अभी यहाँ से जब करते हैं तो ये $3 का हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग 15 मिनट में करेंगे, तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो रहेगा, और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाता है। और अब देखते हैं, तो $2 से $2.5 का रिस्क बनेगा, ठीक है, यदि हमारे पोजिशनल से प्राइस गिरता है तब। अब देखो ये सारा स्ट्रक्चर हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था, अभी ये छोटे टाइम फ्रेम पे है। और अब मैं बताऊं तुम्हें कि यदि प्राइस गिरता है तो कैसे गिरेगा। यहाँ पे देखो ये चीज़ें कुछ इस तरह से प्राइस गिरेगा। तो कैस ये अपडेट है सेल साइड के लिए, यदि हमारे लेवल पे प्राइस आके गिरना स्टार्ट करता है तो आपको वीकली पे कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, समझ गए।
इसमें कि हमारा जो टारगेट है, देखो मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट से सेल नहीं करता हूँ, 0.10 लॉट से ही सेल करूँगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 333.3300 के आसपास थी, जिसका कि डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 333 डॉलर आएगा। और ये मेरा प्रॉफिट $333 तब आएगा जब मैं 0.10 लॉट से सेल करूँगा तब। तो ये इसका एसल कितना बैठेगा, $5 से $6। तो भाई $5 में तुम $300 कमा रहे हो, सही है कि नहीं यार? $5 का रिस्क कोई भी ले सकता है। पर आप चाहते हो कि सतीश भाई हमें एकदम वीआईपी, मतलब जैसे ही आप सोचते हो हमें आपसे बात करना है सारा कुछ, तो आप मेरे, मैं फंडेड अकाउंट यूज करता हूँ महंग भाई का, ठीक है, जिसमें कि अभी मैंने $189 का प्रॉफिट कर रखा है, आप देख सकते हो 2 दिन में। तो आपको बस क्या करना है, मेरे लिंक से अकाउंट को ओपन करना है। ये वाला लिंक मैंने डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, और ये प्रोमो कोड है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे यहाँ पे आपका नाम शो करने लगेगा, ठीक है। और जब आपका नाम शो करेगा प्रोफाइल की जगह पे, तो फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा। नाम शो करता है, अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे यूज़र जैसे एक दिखा रहा है ना, तो वैसे ही आप दिखाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे यहाँ पे यूज़र के नाम पे आपका नाम दिखने लगेगा, तो मैं आपको अपने मतलब समझ लो कि आप मेरे से चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका फुल सोल्यूशन दूंगा आपको। बट ठीक है, वैसे आप लोगों को नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये सब लेट के हैं, तुरंत तो तुरंत है। जिस टाइम पे मतलब स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी टाइम पे अपलोड करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि 16 बज के यानी 4:04 पे मैंने इसको लिया है, तो देखो 4:04 पे डाल भी दिया है। कहाँ पे गया भाई? अच्छा अच्छा, सॉरी यार, ये मेरे कंप्यूटर का यहाँ पे टाइम देखो आप चेंज है, गलत है, इस रीजन से ये गलत दिखा रहा है, बट मैं तुरंत डालता हूँ। तो बाकी यही अपडेट रहा है। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ में मेरे ट्रेड करना है तो फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बहुत क्लोज रहना है तो फिर मेरे को आप डीएम करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ।